आज ਆਪਾਂ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर थर्ड चैप्टर शुरू कर रहे हैं, स्टीयरिंग सिस्टम। तो स्टीयरिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है, स्टीयरिंग क्या होता है, जब आप गाड़ी को मूवमेंट देते हैं, किसी तरफ एक तरफ मोड़ते हैं, ठीक है, तो आप एक स्टीयरिंग व्हील घुमाते हो। वो स्टीयरिंग व्हील जो होता है वो आगे मैकेनिज्म से कनेक्टेड होता है जो कि व्हील्स तक पावर ट्रांसमिट करता है टू टर्न द व्हीकल। ठीक है, तो जो व्हील्स हैं वो मूव करते हैं, वो टर्न करते हैं, तब जाके व्हीकल जो है वो प्योर मूवमेंट उसको मिलती है। ठीक है, अदरवाइज व्हीकल को मूवमेंट के लिए कुछ भी नहीं है। व्हीकल को मूवमेंट के लिए सिर्फ एक ही चीज है जो आप कर रहे हैं, वो क्या है, व्हील से आप मैकेनिज्म से आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है उसका फंक्शन। तो सबसे पहले स्टीयरिंग सिस्टम होता क्या है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो पावर को व्हील्स से लेके जो स्टीयरिंग व्हील है उससे लेके व्हील्स तक ट्रांसमिट करता है। ठीक है, तो स्टीयरिंग सिस्टम क्या होता है, it is the mechanism used to transfer force from steering wheel to the wheels of vehicle, wheels front axle या front wheels of the vehicle, front wheels of the vehicle। व्हीकल के स्टीयरिंग से लेके पावर को ट्रांसमिट करना टू द व्हील्स, फ्रंट व्हील्स तक पावर ट्रांसमिट करने के सिस्टम को क्या कहते हैं, आपका कहते हैं स्टीयरिंग सिस्टम। ठीक है, तो स्टीयरिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है, सबसे पहले इसका फंक्शन क्या आ गया, स्टीयरिंग सिस्टम का फंक्शन आ गया कि पहले तो उसने क्या करना है, रिलेटिव मोशन जो बनाना है व्हील्स और व्हीकल के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले टू कन्वर्ट, सबसे पहला फंक्शन क्या आ गया, फंक्शन ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम, टू कन्वर्ट रोटरी मोशन ऑफ द स्टीयरिंग व्हील जो रोटरी मोशन ऑफ स्टीयरिंग व्हील है उसको कन्वर्ट करना है इनटू एंगुलर टर्निंग ऑफ व्हीकल, या एंगुलर टर्निंग ऑफ व्हीकल, व्हीकल की एंगुलर टर्निंग के अंदर अपन उसको क्या करना है, जब फ्रंट व्हील्स को एंगुलर टर्न देनी है। ठीक है, एंगुलर टर्निंग ऑफ फ्रंट व्हील्स, फ्रंट व्हील्स विद रिलेटिव टू व्हीकल, व्हीकल के रिलेशन में उसको एंगुलर टर्न देना। ठीक है, व्हीकल सीधा जा रहा है तो एंगुलर टर्न देना उसके व्हील्स को, सीधा जा रहा है तब भी उसको एंगुलर टर्न दे देना, उसको एक और डायरेक्शन में मोड़ देना व्हील्स को। ठीक है, ये उसका फंक्शन है। उसके बाद सेकंड फंक्शन क्या हो सकता है इसका, कि कम से कम वियर एंड टियर हो। ठीक है, ये भी इसी में देखना है कि स्टीयरिंग मैकेनिज्म कैसा है। ठीक है, ये जो एंगुलर टर्न देना है उसने विदाउट एनी वियर एंड टियर, वियर जो है वो कम से कम हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ईज कितना है, अपने को कितना आसान है, कितना इजी है अपने को ये स्टीयरिंग मैकेनिज्म को ऑपरेट करना। ये भी इसका फंक्शन है कि इजी होना चाहिए, वो इजी होता है टू टर्न द स्टीयरिंग सिस्टम, टू टर्न द व्हीकल। ठीक है, सबसे आसान मेथड यही है। अदरवाइज कुछ जो होते हैं डबल ब्रेक्स जो गाड़ियां आती हैं, जिनके अंदर गाड़ियां नहीं, ट्रैक्टर्स वगैरह, उनके अंदर व्हीकल को मोड़ने के लिए इसका भी यूज किया जा सकता है कि एक व्हील को रोक देते हैं, वो दूसरा व्हील चलता रहता है, जिसके कारण क्या है वो एंगुलर टर्न ले लेता है। लेकिन यहाँ वहां पे इतना एफिशिएंट नहीं है वो जितना स्टीयरिंग मैकेनिज्म है। ठीक है, तो स्टीयरिंग मैकेनिज्म जो है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट है और बहुत ज्यादा सेफ है। नेक्स्ट आता है, दो तरीके के स्टीयरिंग मैकेनिज्म आप यूज करते हैं बेसिकली। ठीक है, जिनसे क्या है व्हीकल को टर्न मिलती है, मूव मिलती है।
सबसे पहले है एक्करमन, एक्करमन स्टीयरिंग सिस्टम। एक्करमन स्टीयरिंग मैकेनिज्म, ठीक है। एक्करमन स्टीयरिंग मैकेनिज्म या एक्करमन स्टीयरिंग गियर बोल सकते हो, ठीक है। तो एक्करमन स्टीयरिंग और दूसरा है आपका डेविस, डेविस स्टीयरिंग सिस्टम, ठीक है। डेविस, डेविस स्टीयरिंग मैकेनिज्म, डेविस स्टीयरिंग और एक्करमन स्टीयरिंग दोनों हैं। आपने एक्करमन पढ़ा हुआ है, ठीक है। एक्करमन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे लिंक के सारा सिस्टम जो है वो लिंक के ऊपर आपने थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर पढ़ा था कि कैसे जो है स्टीयरिंग मैकेनिज्म्स वर्क करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कैसा होता है इनका डिजाइन बेसिक, ठीक है, कैसे वर्क करते हैं ये। उसके बाद आप इसकी दोनों की खासियत पढ़ेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे कि कौन सा बेटर है, ठीक है। पहले आपको पढ़ते हैं एक्करमन स्टीयरिंग सिस्टम के बारे में। एक्करमन स्टीयरिंग सिस्टम क्या होता है, स्टीयरिंग गियर बोल सकते हो, स्टीयरिंग सिस्टम बोल सकते हो। इसके अंदर क्या होता है, एंगल मूवमेंट कुछ इस प्रकार होती है कि जैसे यहाँ पे ये क्या है, उसके अंदर लिंक्स होते हैं, वही 4 लिंक्स, ठीक है। कैसे वर्क करता है, जैसे यहाँ पे व्हील्स हैं, ये है व्हील्स। अब यहाँ पे क्या होता है, एक्करमन स्टीयरिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है, यहाँ पे एक बेल क्रैंक लीवर बना हुआ होता है। मतलब कि यहाँ पे क्या है, 2 पॉइंट्स है इसके सेंटर, उस सेंटर से क्या होता है एक बेल क्रैंक लीवर बनता है कुछ ऐसे। यहां से एक लीवर शुरू करता है और वो यहां पे आके रुकता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये बेल क्रैंक लीवर है ना, जो यहाँ से टेपर है, थोड़ा सा इंक्लाइन है, ठीक है। बिल्कुल 90 डिग्री पर नहीं है, ये 90 से ज्यादा डिग्री पर है टर्न, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा होता है और यहाँ पे ये आपस में एक लिंक से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे क्या है, पिवटेड है, सॉरी यहाँ पे पिवटेड है और यहाँ पे क्या है, ये हिंज जॉइंट है, ये मूव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेरिंग से कनेक्टेड है ये। अब यहाँ पे क्या होता है, मतलब कि ये तो पूरा एक लीवर है यहां से लेकर यहां तक, जो कि इस जगह पे पिवटेड है, पिवटेड, ठीक है। इस पॉइंट पर पिवटेड है जो लिंक लीवर है, बेल क्रैंक लीवर। और ये जो लिंक है ये इसके लीवर के साथ एक हिस्से में कनेक्टेड है। मतलब कि अगर इसको मूव करूंगा तो ये पूरा व्हील जो है, दोनों व्हील्स जो है वो मूव करेंगे, ठीक है। अब पिवटेड इस पॉइंट पर है, अगर मैं इस लीवर को इस तरफ घुमाऊं तो ये पूरा व्हील जो है वो इस तरफ ऊपर की ओर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ करूं तो इसकी सेकंड पोजीशन क्या होगी, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ये सीधा बिल्कुल 90 डिग्री पर नीचे की ओर चला जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये लीवर, क्योंकि 90 डिग्री पर आ गया, इस तरफ आ गया तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और यहां से ये जो शाफ्ट है नीचे वाली, ये कहां चली जाएगी, कुछ ऐसे हो जाएगी। और ये जो लीवर है ये कुछ ऐसे हो जाएगा, मतलब कि इसकी सेकंड पोजीशन है, ठीक है। अब ये कुछ, ये वाला जो लीवर है, बेल क्रैंक लीवर, ये वाला, ये ऐसी मूवमेंट होगी इसकी, ठीक है। और ये नीचे की ओर आ गया, मतलब कि ये जो लीवर है इसी की वर्किंग है। अगर इसको इस तरफ कर दिया तो व्हील्स जो है वो इस तरफ मूव हो जाएंगे, ठीक है। अब व्हील्स की जो पोजीशन होगी वो कुछ ऐसी होगी और इस व्हील की पोजीशन होगी वो कुछ ऐसी होगी, ठीक है। ऐसी मूवमेंट अगर आए, ठीक है। तो ये मूवमेंट किसकी है, ये है एक्करमन स्टीयरिंग सिस्टम की, ठीक है। एक्करमन स्टीयरिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है, एक मैथमेटिकल थ्योरी है, ये सिर्फ 3 पोजीशन में एक्यूरेट है। मतलब कि ये तो जा तो स्ट्रेट अगर चल रहा है व्हील तब सही है, या फिर पूरा कंप्लीट एक मूवमेंट ले तब जाके सही है। कंप्लीट मूवमेंट मैं कैसे बोल सकता हूं, ध्यान देना, मैं एक और डायग्राम बनाता हूं एक्करमन स्टीयरिंग सिस्टम का, जो कि आपने पढ़ा हुआ है, आपने पहले किया हुआ है ये डायग्राम। यहां पे कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता है, यहां पे होते हैं व्हील्स। मैंने आपको बताया था कि व्हील्स की जो है कंप्लीट मूवमेंट अगर दिखाई जाए तो यहां पे रेयर व्हील्स हैं, ठीक है। अगर रेयर व्हील्स की एक्सिस जो कि यहां तक जा रही है,
उसके पैरेलल अगर ये क्या करें, दोनों व्हील्स जो है इसके ऊपर आकर क्रॉस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, ठीक है, ये आ गया जो है इसकी एक्सिस, इस वाले जो यहाँ पे वो आएगा उसकी एक्सिस कुछ ऐसी है, और जो यहाँ पे व्हील आएगा उसकी एक्सिस कुछ ऐसी है, ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें ऑन द एक्सिस ऑफ रियर एक्सल, रियर एक्सल की एक्सिस के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, ठीक है, मतलब कि ये जो व्हील है वो कुछ ऐसे मुड़ चुका है, अगर ये सेंटर पॉइंट है इसका, तो ये जो व्हील है ये कुछ ऐसे मुड़ चुका है, ठीक है, और ये जो व्हील है वो ज्यादा एंगल पर मुड़ चुका है, ये है दूसरा व्हील, ठीक है, दोनों व्हील्स, अब रियर व्हील्स कुछ सीधे हैं, दोनों बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सिचुएशन ऐसी है जिसके अंदर ये वाला व्हील मैंने आपको बताया था, एक्करमैन स्टीयरिंग का सिस्टम ऐसा है कि एक व्हील जो है वो ज्यादा मूव करेगा, ज्यादा एंगल पर मुड़ेगा, ये वाला व्हील अंदर वाली साइड वाला व्हील ज्यादा एंगल पर मुड़ेगा, और बाहर वाले जो व्हील है वो कम एंगल पर मुड़ेगा, क्योंकि व्हीकल को अंदर वाले टायर को ज्यादा टर्न करना है, सॉरी अचानक से मूव करना है, और बाहर वाले के पास बहुत सारा एरिया है मूव करने के लिए, तो उसको कम एंगल पर मूव करना है, इसको ज्यादा एंगल पर। अगर ये बराबर एंगल पर मूव करते तो ये उसको उस तरफ फोर्स कर देता, घसीट देता उस तरफ, ठीक है, तो अगर ये सीधा रहेगा तो ये ऊपर से होके आएगा और ये तुरंत मुड़ जाएगा। लेकिन मैथमेटिकली एक्यूरेसी क्या कहती है, कहते ये सिर्फ इस कंडीशन में पॉसिबल है अगर दोनों व्हील्स इतने मुड़े कि इस पॉइंट पर आकर दोनों को आपस में इंटरसेक्ट करें, ठीक है, यानी कि रियर व्हील की जो एक्सिस है उस एक्सिस के ऊपर अगर इन दोनों की एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही है फिर तो ये मैथमेटिकली सही है। अदरवाइज क्या होता है, जब ये कहीं और करते हैं मूवमेंट, मतलब कि थोड़ा सा इसको वापस लेके गया, तो ये क्या होगा, इनकी जो इक्वेशन है वो गलत हो जाएगी, मतलब कि ये फोर्स करेगा उसको, लेकिन वो बहुत ही कम फोर्स होगी, उसको अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डेविस में ऐसा नहीं होता, डेविस इससे अच्छा है, लेकिन डेविस के अंदर स्लाइडिंग फोर्स है जिसके कारण आप उसको यूज नहीं करते, उसके बारे में भी पढ़ेंगे, पहले अभी इसको देखते हैं। अब यहाँ पे कैसा मैकेनिज्म हो गया, देखो मैंने ये वाला मैकेनिज्म यहाँ पे बनाया था, यही मैकेनिज्म अपन ने यहाँ पे यूज किया है, तो ये जो है यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, एक बेल क्रैंक लीवर है, और यहां से बेल क्रैंक लीवर बिल्कुल स्ट्रेट नीचे की ओर आ गया, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो था ये क्या हो गया, मूव करके कुछ यहाँ पे आ गया बेल क्रैंक लीवर, ठीक है, और यहां से इसने क्या किया, यहां से जो अपनी मेन शाफ्ट है वो यहां तक पहुंची, ठीक है, मेन शाफ्ट नहीं इसको बोल सकते मेन लिंक, ठीक है, ये वाला लिंक यहां तक पहुंचा, ठीक है। कुछ ऐसी मूवमेंट होगी, अगर ये जो रॉड थी वो इस तरफ आ गई पूरी, और यहाँ पे लगभग 90 डिग्री का एंगल बनाया इसने ये वाली उसके साथ, ठीक है, एक्सिस के साथ, यहाँ पे 90 डिग्री अप्रॉक्स 90 डिग्री का एंगल बनाया, तब जाके ये सिचुएशन आती है कि बहुत सही वर्क करता है ये एक्करमैन स्टीयरिंग, ठीक है, इसी कंडीशन में सही करता है। अगर थोड़ा सा पीछे होता तो कंडीशन गलत होती, या तो बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा हो बीम तब सही चलती है, या फिर ये वाला जो लीवर है ये 90 डिग्री पर मुड़ जाएगा, ये वाला लीवर है वो 90 डिग्री पर मुड़ जाएगा, यानी कि इस तरफ को मूवमेंट हो, तब ये सही रोटेशन देता है। अदरवाइज ये रोटेशन जो होती है, ये जो मूवमेंट होती है वो सही नहीं होती, उसके अंदर कुछ ना कुछ खामियां रहेंगी, अगर ये दोनों की एक्सिस जो है इंटरसेक्ट ना करे इसके ऊपर, ठीक है, तो इसके ऊपर इंटरसेक्ट करनी चाहिए, वो कब होगा, जब ये 90 डिग्री के ऊपर मुड़ेगा, ठीक है। तो ये है बेल क्रैंक लीवर के साथ आपका क्या है, एक जो एक्करमैन स्टीयरिंग है, इसके बारे में वर्किंग लिखनी होती है इसकी, तो आपने क्या करना है, इसको नाम दे देने हैं, जैसे ए बी सी डी, और ये जो रॉड है, ये जो पॉइंट है, इसको नाम देते हैं अपन एल एम, ठीक है, तो ऐसे इसको नाम देने हैं। अब इसकी वर्किंग लिखनी है, तो एक्करमैन स्टीयरिंग के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ये अपन इसकी वर्किंग, दोनों डायग्राम्स इंपोर्टेंट है, दोनों डायग्राम्स बना के आने आपने, और इन स्टीयरिंग सिस्टम्स के अंदर से एक क्वेश्चन 10 नंबर का पक्का आता है, नया जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से देख लेना आप लोग कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया एक्करमैन स्टीयरिंग सिस्टम है, ठीक है, तो एक्करमैन स्टीयरिंग सिस्टम में अंदर क्या क्या होता है, एक तो लीवर्स होते हैं, एक बेल क्रैंक लीवर, कौन कौन से होते
होते हैं AVL एंड DCM, दो वेल क्रैंक लीवर होते हैं, एक तो ये वाला लीवर और एक ये वाला लीवर, ठीक है। उसके बाद एक रॉड होती है जो कि LM, ए रॉड LM जो कि कनेक्टेड होती है, कनेक्टेड विद वेल क्रैंक लीवर्स, ठीक है। वेल क्रैंक लीवर्स, वेल क्रैंक लीवर्स के साथ कनेक्टेड होती है ये दोनों तरफ से, एक तरफ से AVL से, एक तरफ से DCM से, ठीक है। तो अब कंडीशन क्या रहती है, जब स्ट्रेट व्हीकल मूव करेगा, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो LM रॉड है वो क्या रहेगी, पैरेलल टू VC, यहाँ पे VC एक्सिस, अपन इसको एक्सिस को नाम देते हैं VC, ठीक है। ये एक्सिस VC है, VC एक्सिस नाम दे दिया मैंने, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे एक लिंक हो सकता है, तो मैंने उसको नाम दिया जस्ट उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि वर्किंग कैसी होती है, ठीक है। तो जो होता है, क्या कहते हैं अपन, LM के ऊपर सबसे पहले वर्किंग स्टार्ट होती है व्हेन व्हीकल टर्न्स, व्हेन व्हीकल moves straight, ठीक है। जब स्ट्रेट मूव कर रहा है उस कंडीशन में क्या होगा, द लिंक LM, जो LM लिंक है वो क्या रहेगा, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ, एक्सिस BC, ऐसा लिख सकते हैं आप, एक्सिस BC के पैरेलल रहेगा जब स्ट्रेट मूव करेगा व्हीकल, ठीक है। तो ये जो लिंक है जब पैरेलल होगा, देखो जब इसने टर्न किया तो ये तो क्या हो गया, पैरेलल नहीं रहा, ये कुछ ऐसे हो गया, इंक्लाइन हो गया। BC जो थी वो सीधा है और ये जो है ये इंक्लाइन हो गया थोड़ा सा, ठीक है। दोनों के अंदर क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, पैरेलल नहीं रहे दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये मूवमेंट अपन ने जो दी है वो किसी, इसको एक एंगल पर मोड़ने के लिए दी है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, जब मूवमेंट आएगी इसके अंदर, जब अपन इसको एक साइड की ओर मोड़ेंगे, अपन ने व्हीकल को राइट साइड की ओर टर्न किया है यहाँ पे, ठीक है, राइट साइड की ओर अपन ने इसको व्हीकल को मोड़ दिया, उस कंडीशन में क्या होगा, व्हेन व्हीकल टर्न्स राइट, राइट टर्न के दौरान क्या होता है, जो LM होती है वो मूव करती है टुवर्ड्स लेफ्ट व्हील, ठीक है। तो जो ये रॉड है LM, लिंक LM मूव्स टुवर्ड्स राइट व्हील, राइट व्हील की ओर मूव करता है LM लिंक, और ये अब क्या रहता है, ये पैरेलल नहीं है अब, ठीक है। और जो बेल क्रैंक लीवर की आर्म है VL जो है वो क्या करती है, अप्रोक्सीमेटली एन एंगल, क्रिएट्स एन एंगल, अब BL क्रिएट्स एन एंगल approximately 90 degree with axis BC एक्सिस के साथ अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। अब क्या होगा, व्हीकल जो है वो टर्न करेगा, ठीक है। ये है सिंपल मैकेनिज्म इन एक्करमैन स्टीयरिंग सिस्टम, ठीक है। और ऐसे ही जब उल्टी डायरेक्शन में इसने मूव रोटेट करना हो तो दूसरी तरफ इतना ही एंगल बनाएगा, ठीक है। ये है एक्करमैन स्टीयरिंग। अब अपन दूसरे स्टीयरिंग सिस्टम की बात करते हैं, वो है डेविस स्टीयरिंग सिस्टम। डेविस स्टीयरिंग सिस्टम, डेविस स्टीयरिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है, डेविस स्टीयरिंग सिस्टम, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होती है स्लाइडिंग पेयर। मतलब कि देखो यहाँ पे ये दोनों जो मूवमेंट्स थी वो क्या हो रहा था, अब ये जो रॉड थी इनके अंदर लिंक था वो क्या हो रहा था, अपनी पोजीशन छोड़ रहा था, मतलब कि पैरेलल नहीं रहता था वो,
जब तो सीधा चल रहा है, स्ट्रेट चल रहा है, तब तो पैरेलल है वो लिंक। जैसे ही मूवमेंट आई तो उसने अपनी लोकेशन चेंज की और साथ में वो पैरेलल भी नहीं रहा एक्सिस से। अगर आप कोई ऐसा फंक्शन बनाए कि उसको पैरेलल रखा जा सके, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डेविस स्टीयरिंग सिस्टम। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर थोड़े से चेंजेस होते हैं। यहाँ पे बेल क्रैंक लीवर जो है वो बिल्कुल सही है, बेल क्रैंक लीवर जो होता है उसके अंदर भी रहता है। मूवमेंट कैसे होती है, अब इसके अंदर रहते हैं यहाँ पे स्लाइडिंग पेयर, यहाँ पे कुछ ऐसी मैकेनिज्म बना रहता है, ठीक है, और इस तरफ भी ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है व्हीकल की, ठीक है, फ्रंट साइड दोनों के अंदर ही, फ्रंट साइड जब गाड़ी आगे की ओर जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे भी स्टीयरिंग मैकेनिज्म है, यहाँ पे भी एक स्लाइडिंग पेयर है, ठीक है। अब दोनों के अंदर यहाँ पे क्या है, लीवर और सारी चीजें वो सेम है। यहाँ पे एक लिंक है जो इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो लिंक जो है वो ऐसे नहीं है कि सिंपल लिंक नहीं है, वो क्या करता है यहां से उसके ऊपर, इसके ऊपर एक स्लाइडिंग जो है कैप है, स्लाइडिंग पेयर है इसके साथ एक, ठीक है, और यहां से इस पॉइंट से लेके इन दोनों के बीच में अब क्या है, एक लिंक है, ठीक है। अब ये जो है, जो लिंक है, ये यहाँ पे क्या है, इसकी स्पोर्ट्स हैं दोनों तरफ, यहाँ पे भी एक स्पोर्ट, आप ब्लैक कलर से बनाते हैं स्पोर्ट को, यहाँ पे भी एक सपोर्ट है और एक सपोर्ट यहाँ पे है, मतलब कि लिंक जो है अपनी पोजीशन ना छोड़े, ठीक है, उसके लिए है। अब देखो ध्यान दो, अब क्या होगा, अगर अपन ने रॉड को मूवमेंट करवाई, ठीक है, रॉड को इस तरफ लेके गए, तो ये क्या होगा, ये पूरे मैकेनिज्म बेल क्रैंक लीवर को भी उस तरफ ले जाएगा। लेकिन जैसा कि पहले होता था, पहले क्या होता था एक्टर्नल स्टीयरिंग के अंदर, कि ये जो रॉड है ये अपना एंगल भी चेंज करना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये लीवर जो है ये इंक्रीज हो जाएगी, इसकी लेंथ सीधा होएगा, तो ये अभी टेपर में है, अगर सीधा होएगा तो नीचे की ओर आएगा ये, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो स्लाइडिंग पेयर है ये ऊपर चली जाएगी और ये जो रॉड है वो नीचे चली आएगी, ठीक है। तो स्लाइडिंग पेयर है, यहाँ पे इनके अंदर कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, सिर्फ स्लाइड करेगा ये उसके अंदर, मतलब कि ये कुछ ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे ये जो था ये नीचे आ जाएगा, इस कंडीशन में आ जाएगा ये जो पूरा पार्ट था, और ये जो स्लाइडिंग पेयर है वो यहीं पे रहेगी इसके सामने, बस ये जो रॉड है वो इस तरफ को निकल जाएगी थोड़ी सी, ठीक है, और वापस जब इस तरफ मूव करेंगे तो वापस आ जाएगी रॉड, और फिर से, मतलब कि इसके अंदर क्या चेंज है, सिर्फ ये स्लाइडिंग पेयर का चेंज है, ठीक है। और ये जो है थ्योरेटिकली और मैथमेटिकली एक्यूरेट भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसके अंदर रॉड की मूवमेंट के कारण एक्यूरेसी खराब हो रही थी, इसके अंदर एक्यूरेसी ज्यादा है, ठीक है, तो मैथमेटिकली एक्यूरेट है ये डेविस स्टीयरिंग गियर। और ये क्या है, जो है इसके अंदर मैकेनिज्म जो ऐसा है कि ये लिंक जो है स्ट्रेट रहता है, तो इसको कंट्रोल करना भी आसान है, मतलब कि ये अपनी शेप अपनी जगह से हिलता नहीं है, बस आगे पीछे मूव करता है, तो इसको कंट्रोल करना आसान है रॉड को, ये है डेविस स्टीयरिंग गियर। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, अब इसके अंदर आपने सिर्फ ये लिंक जो है वो पैरेलल रहता है, इसका नाम लिखोगे और कहोगे कि ये जो लिंक होता है ये पैरेलल रहता है इसके अंदर, और बाकी जो स्टीयरिंग मैकेनिज्म्स हैं उनके अंदर ये मूव करता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या है, सबसे पहले तो एक्करमैन स्टीयरिंग सिस्टम की बात करें तो उसके अंदर जो रॉड जो थी जो पैरेलल थी, ठीक है, बाद में उसने चेंज कर लिया, तो वो क्या है, उसके अंदर जो है मूवमेंट ज्यादा है, मतलब कि इसके अंदर मूवमेंट कम है, इसके अंदर जो है सिंपल एक स्लाइडिंग पेयर है, जिसके कारण ये वर्किंग सही करेगा, ठीक है। तो मैथमेटिकली एक्यूरेट है सबसे पहले, मैथमेटिकली डेविस स्टीयरिंग मैकेनिज्म इज एक्यूरेट than Ackermann steering in all positions, और एक्करमैन स्टीयरिंग सिर्फ 3 पोजीशंस के अंदर जो है वो एक्यूरेट होता है, एक तो पूरा लेफ्ट टर्न,
एक प्योर राइट टर्न और एक स्ट्रेट, तीन ही कंडीशन में ये मैथमेटिकली एक्यूरेट होता है। एक तो प्योर लेफ्ट टर्न, एक प्योर राइट टर्न और एक स्ट्रेट चल रहा हो जब, तभी ये एक्करमैन स्टीयरिंग को सही वर्क करता है। ठीक है, और दूसरा इसके अंदर क्या लिखा जा सकता है, अब जो है डेविस स्टीयरिंग गियर फिर भी अपन कम यूज करते हैं, अकरमन स्टीयरिंग गियर ज्यादा यूज होता है। क्यों? ड्यू टू वियर। अब यहाँ पे स्लाइडिंग मोशन है तो स्लाइडिंग पेयर के अंदर क्या होगा, वियर होगा। तो स्लाइडिंग पेयर कंसिस्ट कंटिन्यू वियरिंग, फोर्स जो है वो करेगी, उसके अंदर आएगी फोर्स। ठीक है, फोर्स इज कंटिन्यू वियरिंग एंड लेस लाइट देन एक्करमन स्टीयरिंग। एक्करमन स्टीयरिंग, एक्करमन स्टीयरिंग के अंदर जो लाइफ उसकी लाइफ है वो ज्यादा होगी, क्योंकि इसके अंदर स्लाइडिंग पेयर है जिसके कारण यहाँ पे वियर आ जाएगी। ठीक है, थोड़े टाइम में ही ये क्या हो जाएगा, घिस जाएगा। और इसी के कारण क्या होगा, यहाँ पे इसके अंदर घिसने के कारण एक्यूरेसी भी जो है वो खराब हो जाएगी। मतलब कि ये कुछ सालों तक तो एक्यूरेट रहेगा, लेकिन जैसे जैसे कंटिन्यू व्हीकल चलता जाएगा उसके बाद डेविस स्टीयरिंग गियर जो है वो उसकी एक्यूरेसी जो है वो लो होती जाएगी, और एक कंडीशन आएगी जब ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं रहेगा, क्योंकि स्लाइडिंग पेयर के कारण उसके अंदर वियर आ गई। ठीक है, तो आज अपन ने पढ़ा डेविस स्टीयरिंग गियर और एक्करमन स्टीयरिंग गियर के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपका कुछ इसके मैकेनिज्म पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा, अब ये वाला लिंक जो है उसको अपन ने मूव करवाना है। ठीक है, अब चाहे एक्करमन हो चाहे डेविस हो, मतलब कि इस लिंक को मूव करवाने के लिए आप स्टीयरिंग व्हील घुमाते हो, बस वो इस लिंक को मूव करवाता है। तो कैसे मूव करना है उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं जो आप वर्क में लाते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।